और इसी का ही एग्जाम्पल है आज के हमारे टॉपर, जिन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही यूपीएससी सीएससी 2022 में ऑल इंडिया रैंक 70 हासिल करी। आइए जानते हैं उनकी प्रिपरेशन, स्ट्रैटेजीज और पूरी जर्नी के बारे में। वी हैव विद अस आदित्य शर्मा जी। हाय आदित्य जी। Hello, ma'am. Thank Welcome you to so much for the warm introduction. वेलकम टू अन अकेडमी। Thank you so much, ma'am. तो सबसे पहले तो ये बताइए कि फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आपने 70 रैंक हासिल करी, कैसे था ये? आपने पहले ही सोच लिया था कि पहले अटेम्प्ट में ही मैं सिक्सर मार दूंगा? मतलब मैम मैंने अपने आप को पर्सनली 2 अटेम्प्ट्स दिए थे कि एमबीबीएस के बाद एक मैं इंटर्नशिप के एंड में दे दूंगा और दूसरा उसके बाद। सो आफ्टर दीज 2 अटेम्प्ट्स इन केस इट डज नॉट वर्क आउट देन आई विल फॉल बैक इनटू माय पीजी। ओके So I had given myself 2 attempts, so I wanted to do my best in these 2 attempts only. ओके। तो आपका पूरा बैकग्राउंड प्लीज एक बार बताइए कि कैसे आपने सोचा, क्या था और क्यों आपने यूपी लाइक यू हैव डन योर मेडिसिन और फिर उसके बाद आपने ये अटेम्प्ट पूरा वो बताइए अपना। So my elder sister is a doctor. Okay. She did her graduation from my college only, from Government Medical College and Hospital, Chandigarh. So during her post graduation, she got All India rank 1 in AIIMS Delhi. So it was at that point that I thought, जब मैंने उनका वहाँ पे lifestyle देखा तो although बहुत ही great service थी, but the working hours were like a lot, है ना। एंड ओवरऑल थोड़ा सा मेरा कभी स्टार्टिंग से ही इतना वो नहीं था कि मुझे डॉक्टर ही बनना है। सो एक बार व्हेन आई गॉट इनटू द मेडिकल फील्ड, तो मैंने फर्स्ट अपना प्रॉफ पास किया। देन इन माय सेकंड प्रॉफ आई फाउंड कि यार थोड़ा सा आई थिंक आई कैन डू समथिंग एल्स एज वेल। तो माय मदर एंड माय एल्डर सिस्टर दे वर रियली पॉजिटिव, दे गेव मी दैट सिक्योरिटी नेट कि कोई बात नहीं, इन केस इट डज नॉट वर्क आउट वी आर स्टैंडिंग विद यू। So my mother and elder sister, they really pushed me to do it. Okay. So that was when I started that I should do it. So second year was the phase where I was making up my mind, and third year was the one in which I went all out. कि अब स्टार्ट करना। तो जैसे आपने ये अटेम्प्ट दिया तो आपको ये पता था कि इसमें आपका हो ही जाएगा? मतलब कुछ होता है ना, बैक ऑफ द माइंड तो होता है कि नहीं इस बार तो मैं कर ही लूंगा, नहीं या ये अटेम्प्ट दे देता हूँ, नेक्स्ट टाइम फिर देखता हूँ, ऐसा क्या था आपके बैक ऑफ द माइंड? सो मैम फर्स्ट अटेम्प्ट तो मेरे लिए ऐसे ही था कि लेट्स गिव इट एंड सी। आई हैड ऑलरेडी डन माय प्रिपरेशन फॉर 2.5 years, बट इट वाज मेजरली ओनली फॉर प्रीलिम्स। सो माय मेन एम ऑफ द फर्स्ट अटेम्प्ट वाज टू क्लियर प्रीलिम्स। सो व्हेन आई वाज डन विद प्रीलिम्स आई वाज लाइक कि माय फ्रेंड्स दे केम ओवर टू माय प्लेस एंड उनसे मैंने डिस्कशन किया था। मैंने कहा यार मेंस की तो तैयारी बिल्कुल नहीं है, सो अब थोड़ा करना पड़ेगा। बट दैट प्रीलिम्स रिजल्ट गेव मी अ सॉर्ट ऑफ मोटिवेशन, जहाँ पे मैंने नोटिस किया कि अगर मैं ट्राई करूँ तो मे बी आई कैन जस्ट मे बी पुल थ्रू। तो आई गेव 10 to 12 hours ड्यूरिंग दैट पीरियड डेली। सो जब व्हेन आई वाज आफ्टर माय मेंस आई वाज रियली स्केप्टिकल कि पता नहीं कैसा हुआ है, बिकॉज आई डिड नॉट नो कि यूपीएससी कैसे चेकिंग करता है। दिस वाज माय फर्स्ट अटेम्प्ट। और आपके मेंस में बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं। कैन आई हैव द नंबर? सो मैम एसए में आई हैव गॉट 130, या जीएस 1 is 107, 2 is 120, 3 is 100 and 4 is 119. So GS part was really helpful क्योंकि ऑप्शनल में आई स्कोर 253 which isn't the best and honestly I was expecting more. So I think GS the answer writing जो मुझे लग रहा था कि मैंने बहुत कम करी है, that really paid out in the end. So ऐसे करके था। So आंसर राइटिंग का उस टाइम पे किया तो मैं बहुत ज़्यादा स्केप्टिकल था कि मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट का पता नहीं कैसे रिजल्ट आएगा। मेंस का रिजल्ट आई वाज लाइक कि मे बी अटेम्प्ट तो सारे कर दिए थे, गुड क्वालिटी के थे, सो पता नहीं क्या होगा। व्हेन द रिजल्ट केम आई वाज रियली हैप्पी। फिर उस टाइम पे आई स्टार्टेड ऑफ विद माय इंटरव्यू प्रिपरेशन, है ना, एंड द इंटरव्यू साइकिल। तो इस बार का वापस प्री आ गया था, है ना। 23rd को रिजल्ट आया, 28th वाज प्रीलिम। सो मुझे अब बहुत डर था कि यार प्रीलिम्स की तैयारी उतनी नहीं है, कहीं दोबारा ना देना पड़ जाए, एंड थैंकफुली अब नहीं देना पड़ेगा। तो जैसे आपने कहा कि फर्स्ट अटेम्प्ट देने से पहले आपने 2 साल प्रिपेयर किया खुद से, और तो उस 2 साल में ऐसी कौन सी चीज़ें थी जिन पे आपने ज़्यादा ध्यान दिया और आपने ये मेक श्योर किया कि मुझे ज़्यादा अटेम्प्ट ही ना देने पड़े, ताकि एस्पिरेंट्स को भी वो हेल्प मिल पाए और वो पहले ही अटेम्प्ट में वो पूरी स्ट्रैटेजी दे पाए, अपनी कर पाए? सो मैम मेरे को लगता है कि मेरा मेन फोकस वाज ऑलवेज ऑन स्टैटिक। मैं अपनी स्ट्रैटेजीज खुद ही डिवाइस कर रहा था एट एवरी पॉइंट। जैसे मेंस के लिए टॉपर्स की आंसर कॉपीज मैंने देख ली थी प्री और मेंस के बीच में, तो मुझे था कि यार इनसे ही मैंने गाइडेंस लेनी है, इस लाइन पे मैंने चलना है। प्रीलिम्स के लिए मैं हमेशा था कि जैसे एक मैंने सब्जेक्ट पहले एक बार सिलेबस कवरेज कर ली, उसके बाद मैंने उसको एक सब्जेक्ट को रिवाइज किया, उसके बाद मैंने उसका सेक्शनल टेस्ट दिया। फिर उस बेसिस पे मैं ही अपनी परफॉर्मेंस इवैल्यूएट करता था कि इफ आई एम स्कोरिंग अबव 100 इन अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट देन इट इज फाइन, इफ नॉट देन किस टॉपिक्स में से कम क्वेश्चंस है आई विल ऐड दोस टॉपिक्स इन माय नोट्स एंड वर्क अपॉन इट। सो थोड़ा सा लॉन्ग ड्रॉन आउट प्रोसेस था ओवर द पास्ट 2 years,
काफ़ी बार ऐसे होता है कि एंजाइटी होती है, सेल्फ डाउट आता है कि पता नहीं होगा कि नहीं होगा, फ्रेंड्स का कुछ कहना है, फ्रेंड्स कहीं घूमने जा रहे हैं, थोड़ा फियर ऑफ मिसिंग आउट हो जाता है। तो बट ओवरऑल आई थिंक कि मेरे को अंदर इतना एक बिलीव तो कॉन्स्टेंटली थ्रू आउट द प्रिपरेशन था कि एक ना दिन तो हो जाएगा, इफ आई गिव इट एडिक्वेट प्रिपरेशन। सो द एम ऑफ माई फर्स्ट अटेम्प्ट वॉज टू जस्ट गिव माई बेस्ट। सो इट वॉज लाइक आई हैव नथिंग टू लूज एटीट्यूड। तो प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों की आप स्ट्रैटेजी प्लीज शेयर करेंगे। सो मैम प्रीलिम्स के लिए जैसे बुक लिस्ट होती है सबकी, तो माई बुक लिस्ट वॉज मोस्टली द सेम कि पॉलिटी के लिए वी हैड लक्ष्मीकांत, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम, एएमसी के लिए इट वॉज अ लिटिल डिफरेंट। मतलब आई डिड ओल्ड एनसीईआरटीज ऑफ 11th and 12th, तो उनके मैंने खुद से नोट्स बना लिए थे। देन न्यू एनसीईआरटी से मैंने कुछ न्यू वर्ड्स और कुछ एडिशनल बातें तो वो नोट्स में ऐड कर ली थी। नितिन सिंघानिया सर के नोट्स में से मैंने कुछ सिलेक्टेड टॉपिक्स किए थे, जैसे बुद्धिज्म, जैनिज्म, भक्ति, सूफी एंड टेम्पल्स, तो ये मैंने अपने नोट्स में ऐड कर लिए। इसके अलावा जो भी मेरे सेक्शनल टेस्ट में मिस्टेक्स हैं वो मैंने ऐड कर ली थी। इसके अलावा इन्वायरमेंट के लिए वी हैव शंकर आईएएस, देन सुदर्शन गुज्जर सर की यूट्यूब वीडियोस हैं जिसके अंदर उन्होंने इंडिया की मैपिंग कराई हुई है, माउंटेन्स की, है ना, माउंटेन पासेस की, नेशनल पार्क्स की, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज की, रिवर्स की, तो वो काफ़ी यूज़फुल थी। इकोनॉमी के लिए माई मेन स्टे हैज़ बीन मृणाल सर की वीडियोज़ जो 2016 वाली भी यूट्यूब पे हैं, तो उनसे भी मैंने देख के अपना काफ़ी चार्ट आउट किया था कैसे करना है। सो एथिक्स के लिए, खैर वो तो मेंस की बुक लिस्ट है, बट एथिक्स के लिए आई डिड लेक्सिकॉन और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अच्छे से करे थे मैंने। तो ओवरऑल सारे सब्जेक्ट्स यही थे। ज्योग्राफी के लिए भी मैंने बता दिया, तो प्री का ये था। मेंस के लिए स्ट्रैटेजी मेरी थोड़ी सी डिफरेंट थी, जो मुझे लगता नहीं कि मैंने ऐसे सुनी थी। तो ऐसे था कि मैंने 3 मंथ्स थे, तो 1.5 मंथ्स आई हैड टू डू माई ऑप्शनल विच वॉज मेडिकल साइंस, एंड द रिमेनिंग 1.5 मंथ्स आई हैड टू डू जीएस। तो उस 1.5 मंथ्स में से आई वुड गिव 1 to 1.5 वीक फॉर एवरी एग्जाम। तो उस वीक में मैंने क्या करना है कि मैंने जीएस के पिछले 2 साल के PYQs वो मैंने खुद से सॉल्व करने हैं। एक क्वेश्चन करा, मॉडल आंसर से चेक करा और नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन किया। तो ऐसे करके पूरे वीक में मैंने 2 साल के जीएस के पेपर सॉल्व कर दिए थे। उसके बाद मैंने उनको टॉपर्स की कॉपीज से एनालाइज करा था कि वो क्या ऐसा स्पेशल लिख रहे हैं कि ना श्रुति शर्मा मैम, सृष्टि देशमुख मैम, ये सारे क्या एक्स्ट्रा कर रहे हैं कि इनके मार्क्स आ रहे हैं। तो मैंने थोड़ा थोड़ा स्ट्रैटेजी इनकॉर्पोरेट किया था। तो एक मैंने आंसर राइटिंग का सेशन भी था, वो आई वुड वांट कि लोग देख लें थोड़ा, उससे शायद फ़ायदा हो जाए, बिकॉज आई ट्राई टू, है ना, टेल एवरीथिंग कि उसमें क्या है। सो ये था मेरा मेंस के लिए स्ट्रैटेजी